नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, मतलब शुरुआत जब आपने ड्रग लाइसेंस आपको मिल गया, आपको परमिशन है कि ड्रग आप परचेस कर सकते हैं और डायरेक्टली कस्टमर को सेल भी कर सकते हैं। अब मेडिसिन कहाँ से परचेस करें? आपको सब लोगों को मालूम है मेडिसिन कहाँ से परचेस करते हैं, होलसेल से, क्योंकि हमारी जो सप्लाई चेन है वो कंपनी टू C&F मतलब कैरियर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो मिनी गोडाउन होता है कंपनी का, उसके बाद वहाँ से परचेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेल फार्मासिस्ट और फिर कस्टमर। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से तो परचेस करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, नहीं। अगर आप बाहर देखेंगे तो आपके एरिया में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है। आपको अगर ऐसा लगता होगा कि रिटेल फार्मेसी में भी कंपटीशन है, तो ऐसा नहीं है। रिटेल में तो है ही, साथ में होलसेल में भी है। इसके लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपको मेडिसिन देने के लिए बैठे हैं, क्रेडिट देने के लिए भी बैठे हैं। इवन फर्स्ट डे से भी क्रेडिट मिल सकता है आपको। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे सिलेक्ट करेंगे इनमें से कौन से डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए बेस्ट है? किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं इजी वे से कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए सही रहेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप इस बिजनेस में हो। तो आज इसी रीजन पे, इसी सेगमेंट पे हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही अहम है। जब कोई रिटेल स्टोर स्टार्ट करता है तो ये चीजें सबसे चैलेंजिंग पार्ट में सबसे पहला चैलेंज ये आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेडिकल स्टोर में कितने तरीके की दवाई आप रख सकते हैं। आप लाइसेंस में तो देखेंगे तो लाइसेंस में तो ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं किया होता कि आप एलोपैथिक करो, जेनरिक करो, सर्जिकल करो। हाँ, होम्योपैथी के लिए कुछ एक अलग लाइसेंस होता है, अगर वो भी आपने निकाला है तो वहां पे वो इंक्लूड होगा। लेकिन जनरली आपको क्या कौन कौन से मेडिसिन सेल करने होते हैं? वो होते हैं एलोपैथिक, फिर जेनेरिक्स, फिर आयुर्वेदिक, फिर होम्योपैथिक, फिर सर्जिकल्स, फिर पेट केयर भी कर सकते, मेडिकल डिवाइसेस भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने तरीके के अलग अलग मेडिसिन आप सेल कर सकते हैं। इवन यूनानी भी कर सकते हैं, बट ये डिपेंड है आपको क्या करना है। सिर्फ एलोपैथिक का ही सेल करना है या सिर्फ जेनरिक का ही करना है? जैसे कि कोई फ्रेंचाइजी होती है ना, जेनरिक की फ्रेंचाइजी, तो वो जेनरिक का ही सेल करती है। सर्जिकल की फ्रेंचाइजी होती है, सर्जिकल का ही सेल करती है। इसके लिए एक्सक्लूसिव बिजनेस मॉडल है, ठीक है, वो बिजनेस मॉडल अलग है। लेकिन जनरल मेडिकल स्टोर में आप सारी चीजें सेल कर सकते हैं। तो ये सारे सेल कर सकते हैं, लेकिन कौन सी कंपनी, कौन सा ब्रांड, ये भी मालूम होना जरूरी है। तो पहले आपको इसकी जानकारी डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि ब्लाइंड माइंड से अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर उसके स्टोर में जो नॉन मूवेबल चीजें वो भी आपको बेच देगा और आपको बताएगा कि हाँ ये बेच दो। नहीं बेचता है तो सारी जगह पे तो जा रहा है, आपके यहाँ पे नहीं जा रहा, ऐसा ही रीजन दे देगा। इसके लिए आप पहले सारी चीजें डिटरमाइन करके जाए, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, कौन सी कंपनी अच्छी है। सो लाइकवाइज ये सारी चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए, तभी आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए जाएंगे, ये अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करना है डिस्ट्रीब्यूटर को, लेकिन ढेर सारे डिस्ट्रीब्यूटर है। अब डिस्ट्रीब्यूटर में भी टाइप है, ट्रेड कटिंग एंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। अब ट्रेड कटिंग मतलब क्या? ट्रेड कटिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ही होते हैं वो, लेकिन उनको मार्जिन थोड़ा कम मिलता है। जो कंपनी से 10% डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट मार्जिन मिलता है, वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जिसको 10% मिल रहा है वहां से वो परचेस करते हैं। यू कैन से सब डीलर, ओके, वहां से परचेस करते हैं और वो आपको बेचते हैं। इसका मतलब ये जो बीच का डिफरेंस है जो 2% का होता है, इसके लिए उनको 8% मिलता है, 10% नहीं मिलता। इसके लिए ये ट्रेड कटर जो होते हैं उनको बहुत जरूरत होती है एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि वो नए होते हैं। इसके लिए वो आपके यहाँ पे बहुत जल्दी आते हैं। सो सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूटर आएगा समझ लो वो ट्रेड कटर है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बहुत टाइम लगता है आपके यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि उनको बताना पड़ता है कि आपका स्टोर नया स्टार्ट हो गया है और वहाँ पे आप विजिट कीजिए। ऐसा आपको रिक्वेस्ट करने के बाद वो फिर आपका नाम डाल देंगे सिस्टम पे, एंड देन आफ्टर आपका उनका ऑर्डर बॉय आपके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स उनके लिस्ट में होते हैं। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर पास जाइए, ऐसे ही बहुत सारे रिटेलर्स पहले यही सोचते हैं कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ही स्टॉक लेना है। ठीक है, तो पहले आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो एलोपैथिक में हो, जेनरिक में हो, सर्जिकल में हो, एफएमसीजी में हो, पेट केयर में, कोई भी सेगमेंट हो।
ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास से ही आपको परचेस करनी है। तो क्या होता है ट्रेड कटिंग में करने के बाद, ट्रेड कटिंग में करने के बाद जनरली एलोपैथिक को छोड़ दिया जाए तो बाकी के डिस्ट्रीब्यूटर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक को अगर छोड़ दिया जाए तो रेट डिफरेंस होता है, स्कीम अपडेटेड नहीं होती है, ठीक है, या फिर रेट बढ़ा कर भी आपको दिया जा सकता है, बिल, विदाउट जीएसटी, ये चीजें भी होती है। इसके लिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सेफ। अब ये तो मैंने जनरल बात की, अब बात करते हम डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, मतलब कैटेगरी वाइज। अब पहले है एफएमसीजी कैटेगरी। अब एफएमसीजी मतलब क्या, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो डे टू डे यूज जो होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, जस्ट लाइक टूथब्रश हो गया, राइट, कि शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, बेबी के प्रोडक्ट्स हो गए, ये जो सारे प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब यहाँ पे ढेर सारी कंपनीज होती है। जो वेल रनिंग कंपनी इंडिया में कौन सी चल रही है, वो है पीएनजी, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो है रैकेट एंड बेकिस्टर, इसके बाद और भी कंपनी है जैसे परपेटी। तो ये जो कंपनीज बहुत अच्छी चलती है, तो उन कंपनीज के प्रोडक्ट आप रखिए। और जनरली ये जो प्रोडक्ट रखते हैं उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट, उनमें से कौन से प्रोडक्ट रखने ओके। तो ये जनरली आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर बता देगा। जब एग्जैक्टली वही कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे तो वो आपको बता देगा कौन से रनिंग है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि जो मोस्टली रनिंग प्रोडक्ट उनके सॉफ्टवेयर से पता चल जाता है कौन से रनिंग है, कौन से नहीं रनिंग है। ओके, तो ये चीज़ें आप, ये दिक्कतें नहीं आएगी जब आप एग्जैक्टली वही डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे जो डायरेक्ट है और जो उस कंपनी का ऑथोराइज्ड डीलर है, राइट। अब यहाँ पे आपको एक दिक्कतें आती है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर इनिशियली फास्ट नहीं मिलता, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास ढेर सारी लिस्ट होती है रिटेलर्स की, तो आपको जाना पड़ता है और रिक्वेस्ट करना पड़ता है। लाइकवाइज एफएमसीजी में भी वही होता है। एफएमसीजी में पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर जानना होता है, देखना होता है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन कौन देगा, नियर बाय रिटेलर्स दे सकते हैं। अब नियर बाय रिटेलर्स को पूछ सकते हैं आप कि आप कहाँ से मेडिसिन मंगाते हैं, क्या वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है क्या, चाहे वो अंडर कटिंग है। मे बी वो नया हो सकता है तो उसको भी नहीं मालूम होगा। तो कुछ एक्सपीरियंस जस्ट लाइक 5 साल से ऊपर जिसका मेडिकल स्टोर स्टार्ट हो चुका है, वो आपके एरिया में कोई होगा 5 साल पुराना मेडिकल स्टोर, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ से पूछिए, ठीक है। तो क्या है वो रिटेलर की भी यूनिटी होती है हर एक जगह पे, तो आपको आसानी से वो बता देगा। तो ये जो चीज़ें वो बता देगा तो आपको वो पता चलेगी कि यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को पहले देखना होता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, वहाँ पे कॉल करना है, उनका रिप्रेजेंटेटिव आपके यहाँ पे आएगा, लोकेशन चेक करेगा, उनके सिस्टम में उनका गूगल मैप है ना वो लिंक होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे उनका आपका जो रिटेल का लोकेशन है वो लोकेशन ऑफिस के पास जाएगा, साथ में आपकी कंपनी, आपके स्टोर का नाम, आपका नाम, मोबाइल नंबर, चाहे तो और भी डिटेल्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगते हैं तो वो भी देना है आपको। तो इस तरीके से आपकी एक प्रोफाइल बनाई दी जाती है और वो कंपनी के पास सेव होती है, और उसके बाद वो अप्रूवल होता है, ठीक है, कंपनी के। और जो कंपनी में फीड होता है ना, वो कंपनी अप्रूवल के लिए दूसरा डिपार्टमेंट होता है। अप्रूवल होने के बाद फिर आपको एक एसएमएस आएगा, यूर शॉप इज अप्रूव्ड, एंड देन आफ्टर आपको सेल्समैन का नंबर भी दिया जाएगा। और सेल्समैन कब आता है ये भी देखना है आपको, कौन से दिन में आता है, हफ्ते में 1 बार आता है, हफ्ते में 2 बार आता है। जनरली एफएमसीजी के सेल्समैन हफ्ते में 1 ही बार आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है, 1 ही बार आते हैं। तो वो दिन देखना है, आपके शॉप में एक लिस्ट दीजिए, चेक लिस्ट, वहां पे उस सेल्समैन का नाम, नंबर और कौन से दिन में आता है और कौन सी कंपनी है वो उसकी, तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। ओके, तो ये आप एफएमसीजी के साथ कर सकते हैं। एफएमसीजी में जनरली अगर आप ट्रेड कटिंग के साथ जाएंगे ना, तो एक नुकसान है और एक फायदा भी है। अब ये कैसे, नुकसान ये है कि जब कोई ट्रेड कटिंग वाला आएगा, वहां पे अवेलेबिलिटी तो सब होती है, जैसे कि जो वेल रनिंग प्रोडक्ट्स है, मेंस के, वुमेन्स के, और सारे लोग यूज कर सकते हैं ऐसे, जनरली फ्रॉम पेडियाट्रिक, मतलब छोटे बच्चे के भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास, लाइक मेहंदीज होते हैं, डाइज होते हैं, जो हर एक प्रोडक्ट जो लगने वाले वो प्रोडक्ट हो, क्योंकि वो बहुत होशियार होते हैं, उनको मालूम है कि मेडिकल स्टोर में क्या चलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कैटलॉग बनाते हैं, आपके पास आएंगे और कैटलॉग दिखाएंगे आपको क्या लगना है, क्या चाहिए। तो आपको मतलब हर एक मेडिकल स्टोर को लगता है अरे ये इसके पास तो सब है, और कहाँ पे मैं ढूंढूं बाहर, नहीं मुझे इतना टाइम नहीं है, तो आप वही उसी का ऑर्डर दे देते, राइट, उसी का फायदा वो लेता है, और आपको वो ऑर्डर तो दे देगा, बट
कई बार ये होता है कि मैं विदाउट बिल दूंगा या विद बिल दूं, ये भी वो पूछता है। अगर वो पूछता नहीं है तो आप ठान लीजिए कि वो विदाउट बिल ही दे रहा है, मतलब वो डमी बिल होते हैं, ठीक है, जीएसटी बिल नहीं होता। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जीएसटी बिल ही ले लीजिए किसी भी होलसेल से। अगर डमी बिल होता है तो वो बोलेगा कि सर मैं जीएसटी बिल दूंगा तो आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा हो जाएगा, 20-30 रुपये और बढ़ेंगे या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आप क्यों ले रहे, क्यों आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ऑलरेडी इसमें मार्जिन कम है, ऐसा बोल के आपको प्रिवेंट करेगा वो कि आप जीएसटी का बिल मत ले। क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि कटिंग का माल होता है या फिर कहीं पे भी किस परचेस उसने कंपनी से नहीं किया होता है, दूसरी जगह से किया होता है, वहां से बिल ही नहीं आता। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। और इसके लिए वो आपको भी बिल नहीं दे सकता क्योंकि वो परचेस ही नहीं किया ना, परचेस का ही बिल नहीं तो सेल का बिल कहां से लेके आएगा वो, नहीं ना। तो इस तरीके से ये दिक्कतें होती है। इसके लिए अगर ट्रेड कटिंग में हो भी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉपर जीएसटी का बिल होना चाहिए। अब यहाँ पे रेट ज्यादा कम हो सकता है, वो आपको मैनेज करना होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट ये है यहाँ पे कुछ मिससेलेनियस, मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे है जो मेडिसिन नहीं है, मेडिकल स्टोर अब मेडिकल स्टोर नहीं रहा, जनरल स्टोर भी हो गया। इसके लिए कुछ चीजें हैं जैसे टूथ एक है, जैसे कि टंग क्लीनर है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि टॉयज है, बेबी के टॉयज वगैरह, ठीक है, या फिर मेहंदीज होती है, राइट, या फिर डाइज भी होती है, ब्रश होते हैं उसके, ओके, रेजर्स होते हैं अलग अलग, यूज एंड थ्रो के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप बोलेंगे कि ये मेडिकल स्टोर में मैं कैसे रखूंगा, तो ऐसा नहीं है, कस्टमर की डिमांड होती है वैसे। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर आपको नहीं मिलेंगे ऐसे प्रोडक्ट के, क्योंकि ये लोकल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके लिए इस तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो प्रोडक्ट आप इस डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं जो ट्रेड कटिंग वाले हैं वो, ओके। तो इस तरीके से आप एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट कर सकते हैं। और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड आउट करना है ये भी मैंने बताया, ट्रेड कटिंग वाले से क्या फायदा है ये भी मैंने बताया, नुकसान भी बताया मैंने। तब ये हो गया एफएमसीजी। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर है एलोपैथिक, जो मोस्टली वांटेड बोल सकते हैं आप कि वो बहुत जरूरी है। मेडिकल स्टोर में सबसे ज्यादा सेल एलोपैथिक का ही होता है। अब एलोपैथिक में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के लिए आपको मैंने जैसे बताया कि आपके नियर बाय स्टोर से पूछ लीजिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का है। जनरली ये दवा बाजार होता है आपके एरिया में जहाँ पे सारे होलसेलर्स होते हैं, वहां पे आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई एमआर हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उस पर्टिकुलर कंपनी का, मान लो सिप्ला, लुपिन, एबॉट, ये प्रोडक्ट के आप डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं, तो उस कंपनी के एमआर से पूछे कि आपके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ठीक है, वो बता देंगे आपको ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। यहाँ पे अगर ट्रेड कटिंग के साथ भी आप जाएंगे ना तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेट तो वही आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ये मैं बताता हूँ। अगर ट्रेड कटिंग के साथ जाएंगे ना तो अपडेटेड जो स्कीम होती है, मान लो कंपनी ने 1 तारीख को स्कीम लॉन्च की 10+1, 10 प्रोडक्ट पे 1 प्रोडक्ट फ्री, 10 स्ट्रिप पे 1 स्ट्रिप फ्री, 10 बॉटल पे 1 बॉटल फ्री, ओके। तो ऐसी स्कीम प्रोडक्ट मतलब कंपनी लॉन्च करती है। तो ये जो लॉन्च करते हैं उसका परचेस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर करता है, लेकिन ट्रेड कटिंग वाला करेगा कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा है, तो वो फिर नया परचेस क्यों करेगा। और नया परचेस करेगा तो लोग स्कीम वाले ही ले लेंगे, तो पुराना तो वैसे ही पड़ा रहेगा। इसके लिए वो नहीं करता। इसके लिए ये रेट भी कई बार कम ज्यादा हो सकते हैं, एमआरपी भी कई बार कम होती है। अगर कोई प्रोडक्ट डीपीसीयू में गया, ठीक है, डीपीसीयू मतलब ड्रग प्राइस कंट्रोल यूनिट, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जो एकदम इमरजेंसी में होते हैं, तो उन प्रोडक्ट के रेट सभी लोगों को अफोर्डेबल हो सके, इसके लिए उसके दाम कम किए जाते हैं, तो वो होते हैं डीपीसीयू में। तो डीपीसीयू के कुछ प्रोडक्ट्स अगर कोई कॉम्पोजिशन डीपीसीयू में गया तो उसका रेट एकदम से कम हो जाता है, तो उसका एमआरपी कम हो गया, रेट भी कम हो गया, राइट। इसके लिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेस करेंगे तो बिल्कुल झंझट नहीं, अपडेटेड स्कीम देखने की जरूरत नहीं, रेट देखने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल भी सही रेट देता है, क्योंकि कंपनी से जो रेट आता है ना उसमें मैनिपुलेशन नहीं होता, वो एग्जैक्टली वही रेट देना पड़ता है। सो ये हो गया एलोपैथिक। अब नेक्स्ट है जेनेरिक, और मैं इसमें सर्जिकल भी ऐड करता हूं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही बिजनेस पैटर्न है ये। जेनेरिक और सर्जिकल में कंपनी से रेट बिल्कुल भी फिक्स नहीं आता। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर को 10% मार्जिन है एलोपैथिक में, वैसे यहाँ पे नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर 10% भी रख सकता है, 15%, 20% भी रख सकता है, ठीक है। तो ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड है कि वो आपको कितना दे, 40% दे, 90% दे, 80% दे, कितना दे। तो
ये डिफर करता है डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर। इसके लिए पहले आप क्या कीजिए, सारे जेनरिक डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस कर लीजिए इनिशियल लेवल पे, ठीक है। एक महीना कंटिन्यूअसली अल्टरनेट डे आप यहाँ से परचेस कीजिए, कम क्वांटिटी में कीजिए, एक एक दो दो स्ट्रिप, लेकिन कीजिए। अब आपको एग्जैक्टली वो रेट पता चलेगा कि कौन कम से कम रेट दे रहा है, सर्जिकल हो या जेनरिक हो, इसके साथ ऐसे ही कीजिए। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आपको कम से कम रेट में दे रहा है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर कम परचेस वाले को भी अच्छा रेट दे रहा है, इसका मतलब वो हाई परचेस को इससे भी अच्छा कम रेट करा के दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होती है। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, जो एरिया में आपके एरिया में अगर मेडिकल हॉस्पिटल में अटैच मेडिकल है तो वहां पे पूछिए कि आपको आप कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा परचेस करते हैं, कौन अच्छा रेट देता है, वो बताएगा। या फिर ऐसे एरिया में आपकी नियर बाय एरिया में कोई स्लम एरिया है या फिर जहाँ पे जेनरिक ज़्यादा जा रहा है, उस लोगों को भी, उस मेडिकल स्टोर को भी पूछे, वो जेनरिक की इंफॉर्मेशन दे देगा। तो इस तरीके से आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एग्जैक्टली वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। अब इसमें कुछ झंझट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड कटिंग वगैरह बहुत कम चलती है, क्योंकि ये इसकी डिमांड भी इतनी हाई नहीं होती, ठीक है। अगर आपके एरिया में आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो ठीक है, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर ही नहीं है तो जनरल जो या होम्योपैथिक डॉक्टर ही नहीं है तो आप इतने भी प्रोडक्ट नहीं रखते। जो चलने वाले आसव अरिष्ट जो होते हैं, काढ़ा होता है, ठीक है, वही रखते हैं। इसके लिए यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, आपको सेम ही रेट मिलेगा, नो डाउट। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लीजिए आपकी कंफर्मेशन के लिए, ओके। तो ये चीज़ें मैंने बताई कि ऑलमोस्ट मैंने ये सारी कवर कर लिए, और आगे भी कुछ होती है तो फिर मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आप मेडिकल स्टोर में परचेस कैसे करेंगे मेडिसिन का। ये एक सवाल बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही बड़ा है, इसके लिए ये इतना बड़ा वीडियो मैंने बनाया। और ऐसे ही टिप्स एक नॉर्मल है, ये एक छोटा सवाल है, ऐसे ही ढेर सारे सवालों के जवाब हम देते हैं हमारे लाइव वर्कशॉप ऑन फार्मा बिजनेस मैनेजमेंट, जो 29 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक इसको एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं। ऑफर प्राइस इज अबाउट टू एंड, ओके। तो अभी तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी डिटेल्स दे दी है, वीडियोस भी हमारे हैं हमारे चैनल पे, इसके रिलेटेड ये भी देख सकते हैं। और कुछ क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ईमेल आईडी है, यहाँ पे भी पूछताछ कर सकते हैं। सो आई होप ये जो पूरी इंफॉर्मेशन थी ये आपको समझ में आ गई होगी, और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने में ये हमारा वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन फार्मेसी रिलेटेड, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो करियर हो स्टूडेंट के लिए, सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से ऐसे ही वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर भी कीजिए, क्योंकि उनको भी अच्छी गाइडेंस मिले। सो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।